रामायण में कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे जब रावण माता सीता का अपहरण करके अशोक वाटिका लाया था तो ब्रह्मा जी के कहने पर एक देवता ने उन्हें दिव्य खीर खिलाई थी। आइए जानते हैं रामायण की इन अनसुनी बातों को। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में वर्णन किया गया है। रामायण की मूल कहानी तो ज़्यादातर लोग जानते हैं। इस कहानी के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। श्री राम का विवाह हुआ जिसके बाद उनका राज्याभिषेक होना था, लेकिन मंथरा ने रानी कैकेयी की मति हरण करके भरत का राज तिलक कराने के लिए उन्हें उकसाया और दूसरी तरफ श्री राम को वनवास भेजने का सुझाव दिया। राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए हुए वचन की वजह से श्री राम को वनवास भेज दिया। श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण भी वनवास को चले गए। इसके बाद माता सीता का रावण द्वारा अपहरण कर और फिर श्री राम द्वारा रावण का वध करने की कहानी रामायण का सार है। रामायण की मूल कहानी के साथ कुछ ऐसे भी अनसुने पहलू हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं रामायण के कुछ अनसुने पहलू। जब माता सीता का अपहरण करके अशोक वाटिका में लाया गया तो माता सीता भूख से व्याकुल थी, लेकिन वे रावण का अधर्म से कमाया हुआ अन्न नहीं खाना चाहती थी। यह देखकर ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव के हाथों एक दिव्य खीर भेजी। इंद्र ने छल से सभी राक्षसों को यह दिव्य खीर खिलाई, जिसे खाकर सारे राक्षस गहरी निद्रा में सो गए। और इसके बाद माता सीता ने ब्रह्मा जी के अनुरोध पर खीर खाई, जिससे कि उनकी भूख प्यास शांत हो गई। रामायण के अनुसार रावण ज्ञानी होने के मायावी भी था, इसलिए अपनी माया का प्रयोग करके वे कहीं भी जा सकता था। एक बार रावण स्वर्गलोक पहुंचा, वहां वो रंभा नाम की अप्सरा पर मोहित हो गया। वो रंभा के साथ प्रेम संबंध बनाने की चाह रखने लगा, लेकिन रंभा ने रावण की मंशा को समझकर उससे कहा कि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की प्रेमिका हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू हुई। लेकिन रावण ने रंभा की एक भी नहीं सुनी। रावण के इस काम से क्रोधित होकर रंभा ने रावण को श्राप दिया था कि भविष्य में यदि रावण किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना स्पर्श करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यही वजह है कि रावण ने माता सीता को कभी स्पर्श नहीं किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि सीता हरण के समय जिस गिद्धराज जटायु ने माता सीता को बचाने का प्रयास किया था, उनके पिता अरुण हैं। अरुण सूर्यदेव के रथ के सारथी भी हैं। जटायु की मृत्यु के बाद भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार गोदावरी नदी के तट पर किया था। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का प्रसिद्ध मंदिर भी है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन रामायण के अरण्य कांड के 14वें सर्ग में 14वें श्लोक में इस बात का उल्लेख किया गया है कि केवल 33 देवी देवता हैं, जिन्हें आमतौर पर 33 कोटि देवी देवता कहा जाता है। रामायण ग्रंथ के अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, यही 33 कोटि के देवी देवताओं की श्रेणी है। रावण की बहन शूर्पणखा राजा कालकेय के सेनापति विद्युत जीव से प्रेम करती थी। शूर्पणखा विद्युत जीव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन रावण ने राजा कालकेय के राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद विद्युत जीव का वध कर दिया था। रावण यह बात जानता था कि उसकी बहन विद्युत जीव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी विजय को सबसे ऊपर रखा। जब शूर्पणखा को इस बात का पता चला तो उसने अपने प्रेमिक मृत्यु पर मौन विलाप किया और अपने भाई रावण को मन ही मन शाप दिया कि जिस तरह तूने मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया, उसी तरह मैं भी तेरे घर, परिवार और पूरे कुल के विनाश का कारण बनूंगी। तेरा विनाश मेरे ही कारण होगा। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।